श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड 51वां अध्याय काम संजीवन। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय अनुकूल समय जानकर दीन वत्सल शिव जी से प्रसन्न होकर रति ने कहा, हे देवेश, पार्वती ने आपको प्राप्त कर अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया, परंतु यह तो कहिए कि निष्प्रयोजन ही आपने मेरे पति को क्यों भस्म किया। भला अब तो मेरे पति का जीवन यात्रा का संचार कर दीजिए, क्योंकि आपके इस विवाह महोत्सव में सभी मनुष्य सुखी हैं। और हे महेश जी, पति के बिना एक मैं ही दुखी हूँ। हे शिव, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे सनाथ कीजिए, क्योंकि आप पहले वचन दे चुके हैं, इसलिए अब उसे सत्य कीजिए। आप परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ हैं। हे सर्वेश, अधिक क्या कहूँ, आप मेरे पति को जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कहकर रति ने अपने पति का काम की भस्म गांठ खोलकर शिव जी के आगे रख दी और रोने लगी। उनके रुदन से दयार्द होकर सरस्वती आदि देवों की स्त्रियां भी रुदन करने लगी और शिव जी से कहीं कि अब जैसे भी हो आप काम को जिलाइए। यह सुनकर करुणा सागर शिव जी प्रसन्न हो शीघ्र ही उस भस्म पर दृष्टिपात करने लगे। उनकी अमृत रूपी दृष्टि से कामदेव अपने पूर्व रूप में तत्क्षण आविर्भूत हो गया। रति अपने पति को जीवित हुआ देख कृतार्थ हो गई। उसने हाथ जोड़ देवाधिदेव शिव जी को बारंबार प्रणाम किया, स्तुति की। रति सहित काम की स्तुति सुनकर शिव जी प्रसन्न हो उसे वर देने को उद्यत हुए। कामदेव ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे सब अपराधों को क्षमा कर मेरे लिए आनंद कर होइए। शिव जी ने ओम कहकर हंसते हुए कहा, हे काम, अब भय छोड़कर विष्णु के समीप जाकर उनके बाहर स्थित हो रहो। काम ने बाहर स्थित की। देवताओं ने शुभ आशीर्वाद दिया। शिव जी की कृपा से सबने काम का बड़ा सम्मान किया। जय जय का सुंदर शब्द हुआ। पश्चात शिव जी ने अपने वास स्थान में जाकर पार्वती को अपनी बाईं तरफ बैठाकर उन्हें मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्न होकर वैसा ही किया। फिर लोकाचार की दृष्टि से मैना और हिमालय ने पूछकर शिव जी जनवासे को चले गए। उनके चलते समय अनेकों उत्सव और वेद ध्वनि हुई तथा सभी प्रकार के बाजे बजे। अपने स्थान में आकर शिव जी ने सब मुनियों को प्रणाम किया, पूर्णतः लोकाचार दिखाया। मांगलिक शब्दों और विघ्ननाशक वेद ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उस समय विष्णु जी, ब्रह्मा, इंद्र और ऋषि मुनियों सहित सभी देवताओं उपदेवता पृथक पृथक शिव जी की स्तुति करने लगे। सभी ने उन शिव महादेव त्रिलोचन और निर्गुण इस काम की जय जयकार की। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 51वां अध्याय समाप्त। 52वां अध्याय शिव जी का हिमालय के गृह में वर वर्ग्य भोजन और शयन। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सजाया। आंगन धो लीप कर सुगंधित वस्तुएं छिड़की गईं। फिर अपने पुत्रों तथा अन्य शैलों द्वारा सब देवताओं को बुलवाया। विष्णु आदि सब देवताओं को साथ ले शिव जी भोजन करने चले। हिमालय ने सस्वागत सबको भोजन पर बैठाया। अनेक वस्तुएं परोसी गई। शिव जी को अग्रणी कर सब देवता भोजन करने लगे। सभी पंक्तिबद्ध कर हास्य करते हुए पृथक पृथक भोजन करने लगे। शिव जी के गणों की अलग और विष्णु आदि सभी देवताओं की अलग पंक्ति थी। चंडी के गण अलग ही भोजन कर रहे थे। प्रसन्नता से हास परिहास हो रहा था। सबने आनंद से भोजन कर आचमन किया। विष्णु आदि देवता अपने स्थान को गए, किंतु मैना की आज्ञा से सभी स्त्रियां शिव जी को रनिवास में लिवा गईं। मैनाक ने शिव जी को रत्न सिंहासन पर बैठाकर अनेक बातें की तथा विचित्र भवनों से सज्जित शैयाओं को दिखलाई। पर्वतराज के सुंदर निवास को देखकर महेश्वर प्रसन्न हुए। फिर लीलापूर्ण भगवान ने वहाँ रत्नों से उत्तम पलंग पर शयन किया। उन्होंने वह रात्रि वहीं व्यतीत की। प्रातः सुंदर वाद्यों के से शिव जी जागे। सभी देवता तथा अन्य लोग शिव जी का ध्यान करने लगे। उसी समय विष्णु जी की आज्ञा से धर्मराज ने शिव जी के पास जाकर उन्हें जनवासे में आने का निवेदन किया। तब मैना से आज्ञा ले आगे आगे धर्म और पीछे पीछे शिव जी अपने जनवासे में आए। लोकाचार के अनुसार उन्होंने ऋषियों की वंदना की, विष्णु की वंदना की, फिर स्वयं भी देवताओं और ऋषियों से वंदित हुए। चारों ओर जय जय शब्द होने लगे। बड़ा कोलाहल हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 52वां अध्याय समाप्त। 53वां अध्याय हिमाचल के गृह से वर की विदाई।
ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि सब देवता और तपोधन मुनि वहाँ से विदा के लिए उद्यत हुए। हिमालय अपने बंधुओं के साथ जनवासे में आया। शिव जी की अनेक प्रार्थना पर कृतज्ञता प्रकट की और निवेदन किया कि कुछ दिन यहाँ निवास कीजिए। यह सुनकर विष्णु आदि देवता ने गिरि शार्दूल को धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारे समान त्रिलोकी में पुण्यधारी कोई नहीं है। इस प्रकार परस्पर एक ने दूसरे की प्रशंसा की। जय ध्वनि, वेद ध्वनि और साधुवाद की ध्वनि से आकाश मुखरित हो गया। अप्सराएं नाचने लगी, माँ का स्तुति करने लगे और बहुत सा द्रव्य दान दिया गया। हिमालय ने फिर शिव जी को आमंत्रण कर बारातियों सहित सबको घर बुलाकर उनके चरण धोए। फिर शिव जी सहित सबको सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करते समय नगर की स्त्रियां सबको देख देख कर हंसकर मधुर वाणी में सुंदर गालियां देने लगी। पश्चात भोजन कर सबने आचमन कर प्रसन्नता और तृप्ति पा अपने स्थान को प्रस्थान किया। तीसरे दिन भी सबका सम्मान हुआ। गिरीश ने विधिपूर्वक दान मान सहित सबका आदर किया। चौथे दिन सविधि चतुर्थी कर्म किया और इस अवसर पर भी साधुवाद और जय ध्वनि सहित बड़ा उत्सव हुआ और हिमालय में बहुत सा दान दिया। पांचवें दिन सबने फिर चलने का प्रस्ताव भेजा, परंतु हिमालय ने आग्रह कर सबको पुनः रोका और कुछ दिन तक शिव जी सहित सब देवता वहीं टिके रहे। पश्चात सब ऋषियों ने जाकर मैना और हिमालय को बहुत समझाया, शिव तत्व का वर्णन किया तथा शिव जी को विदा करने का अनुरोध किया। तब हिमालय ने स्वीकार कर बड़े आदर से सबको विदा किया। जब शिव जी कैलाश को चले तो मैना उच्च स्वर से रोती हुई शिव जी से बड़ी स्तुति कर उनकी कृपा मांगने लगी। पुनः पुत्री को समीप कर मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन दोनों के आगे गिर पड़ी। तब शिव जी मैना को समझा देवताओं सहित मौन हो वहाँ से चल दिए। पुर के बाहर अपने एक उपवन में हिमालय ने उन्हें ठहराया। पश्चात वहाँ से देवताओं सहित शिव जी विदा हुए। आगे पार्वती का विरहोत्सव ध्यान से सुनो। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 53वां अध्याय समाप्त। 54वां अध्याय पतिव्रताओं के धर्म वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से फिर विदा मांगी। हिमालय पार्वती के वियोग से व्याकुल हो गए, उन्हें मूर्छा सी आ गई। पश्चात चैतन्य हो तथास्तु कह कर वह संदेश मैना के पास जाकर कहा। हर्ष शोक से युक्त मैना पुत्री की विदाई की सामग्री संग्रह करने लगी। वेद और कुल का सभी आचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेक प्रकार के रत्नाभूषणों से युक्त किया, 12 आभूषण दिया, सारा श्रृंगार किया। मैना के हृदय को जानने वाली एक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने गिरजा को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। द्विज पत्नी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें कुछ पतिव्रताओं के लिए ऐसे धर्म का उपदेश करती हूँ जिससे उन्हें त्रिलोक का सुख प्राप्त होता है। देवी, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वह पतिव्रता स्त्री धन्य है और पूज्य है जो अपने स्वामी को परमेश्वर मान उसके सदृश से ही उसकी सेवा करती है। वहाँ तो सुख भोगती ही है, अंत में उसे पतिलोक की भी प्राप्ति होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिल्या, शतरूपा, अनसुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा तथा और भी पतिव्रताएं हैं जिन्हें मैं यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकती, किंतु पतिव्रता के प्रभाव से सभी जगत में मान्य और पूज्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं तथा ऋषियों ने भी इनको सम्मानित किया है। इस कारण तुम सर्वदा अपने पति शिव की सेवा करती रहना, क्योंकि यह सत्पुरुषों के गति दाता और दीनों पर कृपा करने वाले हैं। पतिव्रताओं का यह धर्म श्रुतियों और स्मृतियों में लिखा है। पतिव्रत परायण को उचित है कि जब पति भोजन कर लेवे तब स्वयं भोजन करे। ऐसा करने से स्त्री को सर्वदा आनंद की प्राप्ति होती है। पति के सो जाने पर स्वयं सोए और पति से पहले जागे तथा निश्चल भाव से पति की प्रिया बनी रहे और उनका हित करे। कभी बिना अलंकार के पति के सामने न जावे। पति के परदेश जाने पर तो कभी श्रृंगार ही न करे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति का कभी नाम न लेवे। पति के दुर्वचन कहने पर भी वह स्वयं उन्हें दुर्वचन न कहे। ताड़ना देने पर भी प्रसन्न रहे और मारने पर भी हे स्वामी ऐसा कह कर कृपा मांगे। जब पति बुलावे तब सारा कार्य छोड़कर उनके पास चली जावे और जो कार्य हो पूछकर प्रसन्नता से उनकी आज्ञा का पालन करे। द्वार पर देर तक ना ठहरे, दूसरों के घर ना जाए, किसी की बात सुनकर किसी से प्रकाशित न करे, सर्वदा हित कर समय की प्रतीक्षा करे।
तथा पति की आज्ञा के बिना कभी तीर्थ यात्रा न करे और समाज तथा किसी के उत्सव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। स्त्री का तीर्थ तो उसके पति का चरण है। पति का जूठन उसके लिए महाप्रसाद है। देवताओं और पितरों तथा अतिथियों को बिना भोग लगाए कभी न खाए और सेवक, गौ और भिक्षुक को भी भोजन देवे। उसे प्रतिक्षण सामग्रियों के संग्रह तथा चतुरता, प्रसन्नता और मितव्यता का ध्यान रखना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना स्त्री व्रत और उपवास आदि न करे, क्योंकि बिना आज्ञा के कुछ फल नहीं होता और परलोक भी बिगड़ता है। पति कैसा ही नपुंसक, रोगी, वृद्ध और दुखी क्यों न हो, स्त्री उसका उल्लंघन न करे। जब वह स्त्री धर्म से हो तब 3 दिन किसी को मुख न दिखावे और जब तक स्नान से शुद्ध न हो जावे तब तक उसका कोई शब्द भी न सुनने पावे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति को शिवरूप ही माने और जाने। पति से कभी भी कातर वाक्य न बोले, न पति की निंदा ही करे। गुरुजनों के रहते कभी भी जोर से न बोले और उच्च स्वर से हंसे। अपने पति को कभी तू न कहे और सौत से भी कभी ईर्ष्या न करे। ईर्ष्या करने से वह दुर्गम होती है तथा जो स्त्री अपने पति की आंख बचाकर अन्य को देखती है वह कानी, कुमुखी तथा विरूपा होती है। जैसे जीव बिना देह क्षण मात्र ही अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना पति के स्नान करने पर भी स्त्री अपवित्र रहती है। स्त्री अपना शील कभी भी भंग ना करे, क्योंकि ऐसी पतिव्रताओं पर ही पृथ्वी को गर्व होता है। वही स्त्री पापनाशक है जो सर्वदा पवित्र रहती है। गृहस्थी की जड़ स्त्री है, सारे सुखों की जड़ स्त्री है, क्योंकि धर्म फल को प्राप्ति के लिए संतान वृद्धि में स्त्री ही कारण है। वही सच्चा गृहस्थ है जिसके घर में पवित्रता स्त्री है। पतिव्रता और गंगा में कोई भेद नहीं है, वे शिव और पार्वती के समान पवित्र हैं। स्त्री के लिए उसका पति ही ओमकार और वेद तथा श्रुति है। पति तप है और स्त्री क्षमा है। यदि पति फल है तो स्त्री सत्क्रिया है। पार्वती ऐसे ही स्त्री पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे एक प्रकार का पतिव्रताओं का धर्म संक्षेप में कहा। अब उनके भेद को सुनो। पतिव्रता उत्तम आदि भेदों से 4 प्रकार की होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम तथा निकृष्ट। जो स्त्री स्वप्न में भी अपने पति के सिवा दूसरे को नहीं देखती वह उत्तम पतिव्रता है, तथा जो दूसरों को शुद्ध बुद्धि से पिता, भ्राता और पुत्र के समान देखती और मध्यम पतिव्रता है। जो अपना धर्म विचार कर व्यभिचार नहीं करती और चरित्रवान है वह निष्कृष्ट पतिव्रता है। जो अपने कुल के भय के से व्यभिचार से बचती है वह अति निकृष्ट पतिव्रता है। इसी वे यह 4 प्रकार की पतिव्रताएं पाप को हरण करने वाली तथा लोक परलोक में मुदित रहने वाली है। शिवे ऐसा जानकर स्त्री नित्य पति की सेवा करे। है शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे देवी, मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, क्योंकि तुम तो जगत की माता महेशी हो। और अधिक क्या कहूँ, साक्षात शिव जी तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा तो नाम सुनते ही स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे कल्याणी, जगत के आधार के लिए ही मैंने यह उपदेश तुम्हें दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर पार्वती को प्रणाम कर ब्राह्मण स्त्री चुप हो गई। तो शिवप्रिया पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तीसरी शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 54वां अध्याय समाप्त। 55वां अध्याय हिमालय के गृह से शिव पार्वती की विदाई तथा ब्राह्मणों का संबोधन। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देकर मैना से कहा, अब इनको विदा करो। तब बहुत अच्छा कहकर मैना प्रेम से वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण कर पार्वती को बुला विरह से व्याकुल होने बारंबार पकड़कर उच्च स्वर से रोने लगी। पार्वती भी दीनता के वचन कहकर माता का आलिंगन कर उच्च स्वर से रोने लगी। शोक से व्याकुल मैना और पार्वती दोनों ही मूर्छित हो गईं और पार्वती के रुदन से देवताओं की पत्नियां मूर्छित हो गईं। फिर तो सभी स्त्रियां रोने लगीं और अचेत हो गईं। औरों की तो बात क्या, विदाई के समय स्वयं योगीश्वर प्रभु भी रोने लगे। उसी समय अपने सब पुत्रों और ब्राह्मणों सहित हिमालय वहां आए और पार्वती को गोद में लेकर, कहाँ जाती हो, बारंबार ऐसा शब्द कह मोह से रोने लगे। तब उनको उसी प्रकार अधीर हो रोते देखकर बहुत से ब्राह्मणों सहित उनके परम ज्ञानी पुरोहित ने आकर कृपापूर्वक अध्यात्म का उपदेश देना आरंभ किया और बहुत समझाया। पार्वती ने बड़ी भक्ति से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया और लोकाचार से बार बार रुदन करने लगी। पार्वती के रुदन को देखकर उनके माता पिता और भाई बड़े व्याकुल हो गए। अन्य स्त्रियां, भ्राता और पिता भी प्रेमबद्ध हो बारंबार रोने लगे। तब ब्राह्मणों को आकर सबको सादर समझाया और कहा कि अब यात्रा ही सुखद
लग्न टल रही है, देर मत करो। फिर तो हिमालय ने धैर्य धारण कर मैना को समझाकर पालकी मंगाकर उस पर पार्वती को चढ़ाकर तथा माता पिता और ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिए। पार्वती ने माता पिता तथा अन्य जो पुरोहित और उनकी स्त्रियों को नमस्कार कर प्रस्थान किया। प्रेम बस हिमालय बहुत दूर तक साथ साथ चले और वहाँ तक चले गए जहाँ सब देवता ठहरे थे। पश्चात पार्वती सहित शिव जी अपने स्थान में आए। लोकाचार दिखाते हुए उन्होंने अनेक वस्तुओं का पहाड़ सजा विष्णु आदि सब देवताओं को भोजन कराया। भोजन कर सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति कर उनकी परिक्रमा तथा विवाह की प्रशंसा की और पुनः सब अपने अपने स्थान को गए। फिर मुझे और विष्णु जी को शिव जी ने स्वयं प्रणाम किया और मैंने आशीर्वाद दिया। फिर शिव जी के आगे स्थित हुआ हमने विष्णु जी ने हाथ जोड़ शिवा को प्रणाम कर उनके विवाह की प्रशंसा की तथा अपने स्थान को आए। शिव जी भी कैलाश में स्थित हो पार्वती के साथ विहार करने लगे। समस्त गण आनंदित हो उनका भजन करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिव और पार्वती का विवाह वर्णन किया जो शोकनाशक आनंददायक आयुवर्धक है। जो शिव जी में मन लगाकर यह सुने और सुनावेगा वह शिवलोक को प्राप्त करेगा। यह आख्यान परम अद्भुत और मंगलकारी है। इससे सब विघ्न शांत होते हैं तथा यह समस्त व्याधियों का नाशक है। इस आख्यान से यश की प्राप्ति होती है और यह स्वर्ग तथा आयु को देने वाला, पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाला, कामदायक, भक्ति मुक्तिदायक है। इससे अल्प मृत्यु नहीं होती तथा यह महान शांति और कल्याण का दाता है। इससे बुरे सपनों की शांति होती है तथा यह बुद्धिदायक है। यह शिव जी को सभी अवस्था में प्रसन्न करने वाला है। विशेषतः शिव जी के प्रतिष्ठापन के समय तो इसे अवश्य ही पढ़ें तथा शिव संबंधित प्रत्येक कर्मों के आरंभ में इसे पढ़ें। इसके पढ़ने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो पवित्र होकर शिव पुराण को पढ़ते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है। इति श्री महर्षि वेद व्यास कृत श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता में श्री राम लग्न पांडे विशारद द्वारा तृतीय पार्वती खंड का भाषानुवाद संपूर्ण। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।